हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। और आज है दिन शुक्रवार और सुबह के बज रहे हैं 6 और सुबह के 6 बज रहे हैं। और क्या बोलते हैं, मतलब जो पापा को चाय बनानी थी वो तो मैंने बना के पिला दी है पापा को। और अक्षु के पापा और अक्षु के दादा दोनों चले गए हैं चाय पी के खेत में। पशुओं का नियार कटेगा। और जो मैं आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो वो है कि मतलब मॉर्निंग से मेरा आफ्टरनून तक का वर्क रूटीन कैसा है। तो बस यही शेयर करूँगी। अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरा जो काम है ना वो सुबह के 5 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम के 9 बजे तक मेरा काम ख़त्म होता है। तब जाके मुझे आराम मिलता है, तब मैं फ्री होती हूँ। तो सुबह के 5 बजे उठ गई थी मैं। और उठने के बाद दूध आया था सबसे पहले तो सबसे पहले मैंने पशुओं का दूध निकलवाया पापा के साथ। पापा भी निकलवा देते हैं। जैसे घर में ज़्यादा पशु होते हैं तो मतलब कुछ पशुओं का दूध पापा निकलवा देते हैं और कुछ का मैं निकाल लेती हूँ। तो इसी तरीके से हम दोनों मिलकर निकाल लेते हैं। और अक्षु के पापा भी निकलवा देते हैं तो पर वो सुबह को जल्दी नहीं उठते, इस वजह से मैं और पापा ही निकाल लेते हैं दूध। तो सबसे पहले मैंने दूध निकाला था, फिर उसके बाद जो है चाय बना कर दी है मतलब पापा को और अक्षु के पापा को। और वो गए हैं पशुओं के लिए चारा लेने के लिए खेत में। और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और झाड़ू देखो, रेत इतना आता है ना हमारे घर में, क्योंकि जो हमारा घर है वो आधा पक्का हुआ है। आधे घेर में ईंटें बिछवाई हैं और आधा जो घेर है उसमें सिर्फ मट्टी मट्टी है, क्योंकि पशुओं के लिए हमें कच्चा भी रखना पड़ता है। कुछ पशु ऐसे होते हैं जो कच्चे में बैठना पसंद करते हैं, कुछ पशु जो है पक्के में बैठते हैं। तो मतलब एक दो गाय हमारी ऐसी है जो कच्चे में ही बैठना पसंद करती है, इस वजह से हमने सारे घेर में ईंटें नहीं बिछवाई हैं। तो उसकी वजह से रेत बहुत आता है। तो लगभग टाइम हो रहा होगा 6 बज रहे होंगे या 6:15 बज गए होंगे। इस टाइम पे लग रही है मेरी झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी मतलब घेर में सफाई, रड़का वगैरह लगाऊंगी। और फिर अभी तो मेरा जो पशुओं का गोबर है वो भी मैंने अभी गेरा नहीं है, क्योंकि अक्षु के पापा तो चले गए हैं खेत में। तो जो तसले होते हैं भरे हुए गोबर के, तो उन्हें कोई नहीं उठवाने वाला होता। तो इस वजह से मेरा गोबर जो है अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको मैं गेरूँगी बाद में। तो सबसे पहले मैं रड़का लगा लूँगी। और क्या बोलते हैं, जो खाना बनाना है वो मैं बाद में बनाऊंगी। पहले मैं अपना घेर का रड़का वगैरह निपटा लूँगी और पशुओं का जो काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं रड़का। हमने जो पक्का करवाया था वो मतलब इस तरीके से करवाया था, थोड़ा जो आंगन है, आंगन के जो मतलब आगे का हिस्सा है उसमें थोड़ी सी पट्टी पक्की करवा ली थी। और जो साइड में पशुओं के पीछे पट्टी जो थी इस तरीके से रास्ता सा बनवा लिया था। और पशुओं के नीचे थोड़ा खड़ंजा सा करवा लिया था। और इस टाइम पे ही बना ली थी मैंने अपनी चाय। झाड़ू और रड़के के बाद मतलब जितनी भी सफाई होती है, सफाई करने के बाद मैं पीती हूँ चाय। अपना बाकी काम करने के बाद ही पीती हूँ। और पापा को और अक्षु के पापा को मैं सुबह ही बना देती हूँ, मतलब दूध निकालने के बाद। तो बस यहाँ पे मैंने पी ली अपनी चाय। और अब मैं बनाऊँगी खाना। खाना बनाने के लिए रख दूँगी। खाने में मैं बनाऊँगी उड़द जो होते हैं वो बनाऊँगी मैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैं गैस पे नहीं बनाऊँगी, चूल्हे पे बनाऊँगी। और जो मेरा चूल्हा है वो मैंने ईंटों का बना रखा है। जो मेरा वैसा मतलब मिट्टी वाला चूल्हा था ना, वो आपने देखा होगा वीडियो में भी, पहले वीडियो में देख चुके होगे। तो वो जो मेरा चूल्हा था वो अक्षु ने जो है ना उसके अंदर बैठ गया था, तो वो फोड़ दिया था। तो इस वजह से मैंने ईंटों का चूल्हा बना रखा है। तो इस पे बनाऊंगी मैं उड़द। तो उड़द बनाने के लिए मैं कुकर में उड़द बनाऊंगी। कुकर में जल्दी से बन जाते हैं, हंडिया वगैरह में नहीं बना रही हूँ मैं। तो कुकर पे मैं मट्टी का जो तला होता है वो नहीं लगाऊंगी। सिर्फ क्या करूँगी, जो सरसों का तेल होता है उसे एक कपड़े पे लूँगी और उसे ना पूरे कुकर पे लगा दूँगी। तो इससे ना जो कालस होती है, जो काला हो जाता है कुकर, तो वो मतलब कालापन जो है ना वो जूने से एकदम से हट जाएगा साबुन से। तो इस वजह से मैं तेल लगा रही हूँ। ये बहुत अच्छा तरीका है मतलब काले बर्तन
होने से बच जाते हैं। तो बस इसी वजह से मैंने ये सरसों का तेल लगाया है इस कुकर पे। और अब मैं डाल दूँगी इस कुकर में पानी, जितना भी मुझे मतलब अपने हिसाब से डालना है। तो उड़द बनाने के लिए सबसे पहले मैं पानी डाल लूँगी, और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब उसमें डालूँगी मैं मतलब जो भी मुझे मसाले डालने हैं, नमक और हल्दी, और मतलब इससे ज़्यादा मसाले मैं उबालने में नहीं डालती। जो भी मसाले डालती हूँ मैं छौंक में डालती हूँ। तो इस टाइम पे मैं सिर्फ नमक और हल्दी डाल दूँगी, और जो उड़द हैं उन्हें धोकर पानी गर्म हो जाएगा जब, तो उसमें डाल दूँगी। ये उड़द धोकर रख रखे हैं मैंने अपने मतलब जितने हमारे घर में मेंबर हैं उसी के अकॉर्डिंग मैंने उड़द लिए हैं, 1 कटोरी उड़द लिए हैं। तो इन्हें मैं धोकर इसमें कुकर में डाल दूँगी, और डालने के बाद इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा तेल। तेल से क्या होता है, तेल से ना ये जो उड़द हैं ये उबलेंगे नहीं, जो उबल कर बाहर आते हैं, जैसे सीटी आती है तो उबलते हैं, तो वो नहीं उबलेंगे। तो और फिर बाद में ढक्कन लगा के रख दूँगी, और जब तक ये उड़द बनते हैं तब तक मैं कर लूँगी अपने पशुओं का काम, जो नहलाना है और या पानी वगैरह पिलाना है पशुओं को। तो सबसे पहले मैं भिगोनी है मुझे खल। जैसे दूध वाले जो पशु हैं उनको मैं खल पिलाती हूँ दोनों टाइम। तो एक नांद नांद बोलते हैं, मतलब एक बड़ी टब है उसे हम नांद बोलते हैं, तो उसमें मैं खल भेज दूँगी। तो जो ढोरों को पशुओं को पानी पिलाना होगा तो वो पिला दूँगी बाद में, और सबसे पहले मैं नहलाऊँगी इन पशुओं को। और लाइट भी आ रही है, इस टाइम पे लाइट आ रही होती है। इस टाइम हो रहा होता है 7 या 7:30। तो इस टाइम पे ही मैं अपने पशुओं का काम भी कर लेती हूँ। तो ये जो भैंस है इसको मैं नहीं नहलाऊँगी, क्योंकि ये अभी 5-6 दिन हुए हैं, तो अभी भी आई है ये। तो इसे अभी ठंडे पानी से नहलाना ठीक नहीं है, इस वजह से मुझे ये अलग बांधनी है, और बाकी जो पशु हैं उन्हें नहलाना है। तो इस वजह से ये भैंस मैंने अलग बांध दी है। तो ये पशु नहा लेंगे, और एक साइड में मेरे जो उड़द बन रहे हैं वो भी बन जाएंगे तब तक, जब तक मैं पशुओं का काम निपटाऊंगी, पानी पिलाना या नहलाने का। तब तक मेरे उड़द भी बन के तैयार हो जाएंगे। और ना पशुओं को नहलाने के टाइम पे ही अगर मैं इस खड़ंजे पे पानी मार देती हूँ तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है, मुझे रड़का मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस वजह से मैं इसे साफ़ कर दूँगी, पानी से ही धुल दूँगी। और जो साइड में हमारे टॉयलेट और बाथरूम है उनको भी मैं पानी से धुल दूँगी। तो ये इसी टाइम पे मेरा जो क्लीनिंग वगैरह का काम होता है ना थोड़ा, तो वो निमट जाता है साथ में ही।
जब मैं पशुओं का काम निपटाती हूँ। तो इधर की साइड सारा पक्का करवा रखा है, तो मैं सारे को ही साथ में ही धो देती हूँ। पहले क्या होता था, पहले हमारा घर थोड़ा कच्चा था, मतलब थोड़ा क्या सारा ही कच्चा था, तो पूरा घेर कच्चा था। तो एक एक पशु को ना हमें बाहर ले जाके और फिर तब नहलाना पड़ता था। तो 2 जने, जब पहले 2 जने लगते थे तब जाके ये पशु नहाते थे। तो और अब क्या होता है, ये पक्का करवा दिया है ना हमने, खड़ंजा करवा दिया है, तो एक ही जना नहला लेता है, सारा पशुओं का काम एक ही जना कर लेता है। नहीं तो पहले तो एक एक को खोलो, एक गाय को खोलो, फिर बाहर लेके जाओ, उसे नहलाओ, तब जाके काम होता था। और मैं ना आपको दिखाना भूल गई थी, जो मुझे ना, मैं तीज पे गई थी मम्मी के घर, तो 3-4 दिन के लिए रुकने गई थी, तो वहाँ से जो मुझे गिफ्ट मिले हैं वो मैं आपको दिखाना भूल गई, तो मैं आज दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये सूट है, ये है इस तरीके का कुर्ता जिस पे ऊन की कढ़ाई हो रही है, और इसके साथ है एक प्लाजो रेड कलर का। एक तो ये गिफ्ट था। 4 जोड़ी कपड़े दिए थे, 4 सूट दिए थे मुझे, और एक जोड़ी अक्षु को कपड़े बनाए थे, और एक जोड़ी अक्षु के पापा को कपड़े बना दिए थे। हाय हेलो गाइस, कैसे हो आप? आशा करती हैं आप अच्छे होंगे। अच्छे होंगे। और हम भी बढ़िया हैं। हम भी बढ़िया हैं। और हम ना नानी के घर गए थे, वहाँ से गिफ्ट लाए हैं बहुत सारे। गिफ्ट लाए हैं? हाँ जी, हाँ जी। और हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर दिया करो। गिफ्ट दिखा दो, ठीक है? हाँ। सूट दिखा। तो ये पहले ये वाली कुर्ती थी। बाबू प्लीज। कुर्ती थी, हमारी मामा कुत्ती थी। हमारी कुत्ती थी, ठीक है। अब ठीक है। ओ वाह, 2 राखी किसी ने बांध दी है? बुआ ने बांध दी है। खोल दो। नहीं, दोनों बांध के रखो, बुआ ने बांध दी है ना। तो इसके साथ ये रेड वाला प्लाजो है, इस वाली कुर्ती के साथ, और 4 जोड़ी कपड़े दिए थे। तो और एक ये वाला सूट है ब्लैक कलर का, सूट सलवार दोनों एक से हैं। बस ऐसे ही रखे जा रही हूँ, बाद में रख दूंगी ठीक से। और एक ये वाली कुर्ती है, और इसके साथ ट्राउज़र है ये इस तरीके का। तो 3 सूट तो ये हो गए, मतलब घर में पहनने वाले जो बनाए हैं वो मम्मी ने 3 सूट बनाए हैं, और जो मतलब जो थोड़ा हैवी सा है वो मैं ऐसे ही बिना सिले ले आई हूँ। तो वो वाला सूट है ये है इस तरीके का, इसके साथ ये चुन्नी है, बहुत ही प्यारी चुन्नी है ये इसकी। तो ये तो थे मेरे गिफ्ट। और जो अक्षु के पापा के कपड़े दिए हैं वो तो अक्षु के पापा ने घर में पहन लिए हैं, मतलब घर में पहनने वाले कपड़े दिए थे। और अक्षु को जो दिए थे वो सर्दियों में पहनने के कपड़े हैं, तो उन्हें वो सर्दियों में ही पहनने का। तो बस ये था हमारा गिफ्ट, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी तो मैंने दिखा दिया। और कमेंट में बताना कैसे लग रहे हैं हमारे ये गिफ्ट, कैसे लग रहे हैं मेरे जितने भी सूट हैं। और अब करूँगी मैं बाकी का काम, बीच में मतलब काम छोड़ के मैं आपको गिफ्ट दिखाने बैठ गई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो में। हाँ, खोल क्यों दिया यो? चलो बांध दो उसे, बांध दो चलो। भैंस का दूध पी लेगा फिर वो, भैंस तो नहीं बांध रहा है, भैंस का दूध पी लेगा। तो फ्रेंड्स, पशुओं का काम करने के बाद ना मैं सारी भीग गई थी, पशुओं को नहलाने में और उनको पानी पिलाने में, तो मैं सारी भीग गई थी। तो मैं साथ में ही नहा ली हूँ, और नहाने का काम भी मेरा निपट गया है। और अक्षर ना साइड में भी इतना परेशान करता है ना, जो भी काम मैं करूँगी साथ में ही करेगा, साथ में ही बोलेगा। व्लॉग्स शूट करती हूँ तो साथ में ही आ जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो अब मैं नहा ली हूँ, और अब बनाऊँगी मैं उड़द की, मतलब उड़द जो है वो छौंकूँगी। तो छौंकने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। देखो इस तरीके के मेरे हो गए हैं उड़द, बिल्कुल गल गए हैं। तो कढ़ाई में तेल ले लिया है मैंने, और तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं टमाटर काट लूँगी। और ये मसाला मैंने तैयार किया है पीस कर, इसमें
पिसे हुए मसाले में मैंने क्या क्या लिया है, एक मतलब 5-6 हरी मिर्च हैं, एक प्याज है और लहसुन है और जीरा और दालचीनी, लौंग और काली मिर्च और बड़ी इलायची सूखी वाली। तो उसको मतलब पीस लिया है सिलबट्टे से, इस तरीके से मैंने पेस्ट बनाया है। तो तेल गरम हो गया है, तो इसमें मैं डाल दूँगी जीरा 1 चम्मच, और फिर जीरा भुनने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें ये वाला मसाला जो मैंने पीस कर तैयार करा है, और ये मसाला डाल दूँगी। और मसाला डालने के बाद इसे हमें ना मसाले को 2 या 3 मिनट के लिए भूनना है, जब तक ये तेल नहीं छोड़ देता और इसका जो कच्चापन है वो भी निकल जाएगा। तो तब तक भूनना है इसे, मसाले को चलाते रहना है, नीचे ना लगे। ये जल भी जाता है एकदम से अगर ध्यान ना दो तो जब तक ये भुन जाएगा फिर उसके बाद उसमें डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर, और टमाटरों में ही मैंने अपने मसाले डाल रखे हैं, जो भी मसाले हमें डालने हैं, जैसे गरम मसाला, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च या हल्दी वगैरह। और जितनी मतलब नमक कम रह गई है उसी के अकॉर्डिंग नमक भी मैंने डाल दिया है। और टमाटर भुन गए हैं तो इन्हें हम अच्छे से फोड़ लेंगे, मतलब ये जो पीस से होते हैं ना, ये जो डगरे होते हैं कटे हुए, तो इनको ना हम जो रमचा है, रमचे की मदद से इसे वो कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, दबाकर बिल्कुल बारीक कर देंगे। और इसी तरीके से हमें करना है। और इसके साथ ही ये मसाले हमारे भुनकर तैयार हो गए हैं, तो इसमें मैं डाल दूँगी अपने जो उबले हुए उड़द हैं वो, और इसे ढक कर रख दूँगी पकने के लिए। और साइड में पक रहे हैं मेरे चावल, मतलब चावल जो है मैंने चूल्हे पर ही चढ़ा दिए हैं, तो उस साइड मेरे चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे, और इधर मेरी उड़द की सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई है। और बस ये था हमारा व्लॉग आज का। तो फ्रेंड्स, खाना बन गया है, और अक्षु के पापा ने, अक्षु ने खा लिया है, अक्षु के दादा ने भी खा लिया है, और मैं अब खा रही हूँ, देखो। और बहुत टेस्टी बना है खाना। तो बस आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो अगर कुछ भी पसंद आए तो।